नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने और हम इसका खंड 2 पढ़ रहे थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। चारों भाइयों के लिए 4 वधुएं। राम ने सबको मोहित कर दिया था। सबका यही मानना था कि सीता के लिए उनसे सुयोग वर हो ही नहीं सकता था। इस प्रकार विश्वामित्र तथा परशुराम की उपस्थिति में सीता ने दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के गले में जयमाल पहना दी। वे उनकी पत्नी बनी और राम उनके पति कहलाए। अयोध्या में संदेशवाहक भेजे गए और दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ तथा अन्य 2 पुत्रों सहित आ गए। जनक के पास उनके लिए एक प्रस्ताव था। आपके 3 और पुत्र हैं और मेरे परिवार में अभी 3 अविवाहित पुत्रियां हैं। क्यों ना चारों भाइयों से चारों बहनों का विवाह संपन्न हो और आपका और मेरा परिवार सदा के लिए एकता के सूत्र में बंध जाए। दशरथ ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और चारों युगल जोड़ों के विवाह के लिए भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से तथा शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। वर तथा वधुओं को हल्दी युक्त जल से स्नान करवाया गया। विवाह के आकांक्षी युवकों ने श्वेत पोशाक धारण की जो इस तथ्य का स्मरण दिलाती थी कि उनके शरीर में श्वेत बीज है। वधुओं को लाल रंग की पोशाक पहनाई गई जो उनकी देह में लाल बीज का स्मरण करवाती थी। वे मिलकर अगली पीढ़ी को जन्म देंगे जिससे मृतक पूर्वजों का पुनर्जन्म संभव हो सके। जनक ने अपनी पुत्रियों को दशरथ के पुत्रों के हाथ सौंपते हुए कहा, मैं आपको लक्ष्मी सौंप रहा हूँ जो आपके लिए आनंद और संपन्नता का वरदान लाएंगी। मुझे सरस्वती विवेक बुद्धि प्रदान करें, मैं त्याग के इस आनंद का उपभोग कर सकूं। यही अनुष्ठान कन्यादान कहलाता है जिसमें कन्या का पिता अपनी अविवाहित कन्या का दान करता है। दक्षिणा में बदले में धन की चाहना होती है, भिक्षा में शक्ति मांगी जाती है जबकि दान के बदले में केवल विवेक मांगा जाता है। चारों युगल जोड़ों ने अपने घर के बुजुर्गों के सम्मुख 7 बार प्रदक्षिणा की। इस प्रकार वे जन्म जन्मांतर के साथी बन गए जो एक साथ वस्तुओं का उपभोग करेंगे। घर, अग्नि, जल, आय, संतान, आनंद व वार्तालाप। उन्होंने अपनी हथेलियों को परस्पर साथ रखते हुए अग्नि में घी तथा समिधा की आहुति दी ताकि वह धूम्र उन्हें आकाश से ऊपर के लोक में ले जाए जहां देव उनकी दी गई आहुति से संतुष्ट और मुदित हों। गौ, श्वान, कौवे, सर्प, केले व बरगद के गाछ, चट्टानों व जल आदि को भी भोग लगाया गया जो इस बात का सूचक था कि मानवता एकांत सेवी नहीं होती। दशरथ के पुत्रों ने एक भी प्रश्न किए बिना वही किया जो उन्हें करने को कहा गया। जनक पुत्रियां मुस्कुराईं क्योंकि उनसे जो भी अनुष्ठान निभाने को कहा गया उसके विषय में वे बहुत पहले सभी प्रश्नों के उत्तर पा चुकी थी। इसलिए अब वे उन संकेतों की बोली भली भांति समझती थीं। जब उनकी विदा का क्षण आया तो जनक अपनी पुत्रियों को आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम जहां भी जाओ प्रसन्नता सदा तुम्हारे साथ हो। सुनैना कुछ नहीं बोली। उन्होंने हर पुत्री को 2-2 गुड़ियां दी। लाल चंदन से बनी उन गुड़ियों के जोड़ों में नर व मादा गुड़ियां थीं। वे गृहस्थ जीवन के परमानंद का प्रतीक थी जिन्हें उनके प्रांगणों के सबसे पवित्र कोने में रखा जाना था। अंततः विदेह की चारों राजकुमारियों को एक एक मुट्ठी धान दिया गया। उन्होंने उसे अपने सिर के पीछे से उछाल दिया। सुनैना फूट फूट कर रोती। किसी भी प्रकार के वचनों से उन्हें दिलासा नहीं दिया जा सकता था। वे धान इस बात का सूचक थे कि पुत्री ने माता पिता के ऋण को उतार दिया था। अब वह दूसरे स्थान पर अपने नए जीवन का शुभारंभ करने के लिए मुक्त थी। गर्भनाल काटी जा चुकी थी। सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति पीछे मुड़कर देखना चाहती थी परंतु वे नहीं मुड़ी। वे जनक की पुत्रियां थीं। वे जानती थीं कि अतीत को त्याग कर भविष्य को अंगीकार करना ही विवेक कहलाता है। हाथी, अश्वों, बैलों व खच्चरों का बड़ा सा कारवां मिथिला से अयोध्या के लिए रवाना हुआ।
जिस पर वे सभी उपहार लदे थे जो वधुओं के घर से भेजे गए थे। उनमें वस्त्र, आभूषण और शस्त्र शामिल थे। अनेक कलाकार तथा उनके परिवार भी विदेह धरती से कौशल की ओर चले ताकि अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें। सीता ने विशेष रूप से अनाज, दालों, सब्जियों, फलों, मसालों व जड़ी बूटियों के बीजों की रक्षा की। वे सब उनके पति के घर के बाग में उगाए जाने थे ताकि उनके मन में मायकी की स्मृति बनी रहे। जब भी कोई वधु अपने पति के घर में प्रवेश करती है तो वह अपने साथ एक नई पीढ़ी का वचन ही नहीं लाती, वह अपने साथ नया आहार, नई संस्कृति तथा नए विचार भी लाती है जो उसके पति की गृहस्थी को भरा पूरा बनाते हैं।